आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम। सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आज आयोजित किया जाएगा अन्न उत्सव और कल नर्मदा जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में निर्जली उत्सव मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी की स्थिति की कल समीक्षा में और कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि आज से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति फिर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी छूट के सभी वर्ग के कर्मचारी कल से नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी पूरे समय मास्क रखें और कोविड अनुकूल व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कर्मचारी के लिए घर से काम करने का विकल्प नहीं रहेगा। प्रदेश में आज सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज सभी उचित मूल्य दुकानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाएगा। बड़वानी जिले में खाद्य सामग्री वितरण उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, नोडल अधिकारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा। गुना में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल एएन ने अन्न उत्सव के अवसर पर किसी प्रकार के शासकीय समारोह का आयोजन नहीं करते हुए समस्त उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री का वितरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को अन्न उत्सव के आयोजन हेतु समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। रीवा में भी अन्न उत्सव के मनाया जाएगा। सीहोर में भी अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध गायिका स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का कल मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 92 वर्षीय लता जी का कल मुंबई में निधन हो गया था। वे कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित थीं। महान गायिका के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने प्रतिष्ठित गायिका के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने शोक संदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुश्री लता मंगेशकर के अवसान से भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया है। भारत रत्न स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 2 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में 6 फरवरी और 7 फरवरी को राजकीय शोक के दौरान प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। उनके निधन पर स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शोक व्यक्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लता जी का निधन संगीत के स्वर्ण युग का अवसान है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि लता मंगेशकर एक सुरीली आवाज की मल्लिका थीं, जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज आने वाले समय में भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। एक ट्वीट में श्री चौधरी ने कहा कि दुनिया के जिस जिस हिस्से में उर्दू बोली और समझी जाती है, वहां के लोग इस गायिका को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर देंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह देश में कोविड से बचाव के लिए नौवां टीका है। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक 8 से 10 फरवरी तक होगी। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा 7 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद तारीखों में बदलाव किया गया है। प्रदेश में नर्मदा जयंती 8 फरवरी निर्जनी महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव में अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर, बरमान घाट, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, डही और बड़वानी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि इन सभी स्थानों पर जनजातीय और लोक नृत्य, लीला नाट्य, गायन, वादन की सांगीतिक प्रस्तुतियों के साथ ही नर्मदा की कथाओं पर आधारित जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी, रामायण में वर्णित वनवासी चरित्रों पर केंद्रित एकाग्र चित्र प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। विशेष रूप से मां नर्मदा पर केंद्रित जीवन रेखा और रॉग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नर्मदा जयंती पर प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करने के लिए निर्जनी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 11 जिलों में मां नर्मदा के किनारे विकसित संस्कृति के बहुविविध सांस्कृतिक रूपों का प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। अहमदाबाद में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य 28वें ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाकर हासिल किया। वेस्टइंडीज की टीम 44 ओवर में 176 रन ही बना सकी थी। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट हासिल किए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का अगला मैच बुधवार को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। इससे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी भारतीय खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे थे। इस मैच के साथ ही भारत विश्व में 1000वां एक दिवसीय मैच खेलने वाला पहला देश बन गया है। जुआओ सूसा ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस 2022 में 2018 के बाद अपना पहला सिंगल्स खिताब जीता। पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में पुर्तगाली स्टार ने फाइनल मुकाबले में युवा खिलाड़ी एमिल रुसुवोरी को 7-6, 4-6, 6-1 से हराया। ये सूसा के करियर का चौथा एटीपी खिताब है। इससे पहले रोहन बापन्ना और रामकुमार रामनाथन की स्टार भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक सेविल और जॉन पैट्रिक स्मिथ की जोड़ी को हराकर अपना दूसरा डबल्स एटीपी खिताब हासिल किया। बोपन्ना का 21वां डबल्स खिताब है। दक्षिण एशिया के पात्र एटीपी 250 के चौथे संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ सेंटर खोले जाएंगे। अशोकनगर जिले में भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण करने हेतु आज एवं कल परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के लिए 9 वाहनों को सांसद गुमान सिंह क्लस्टर स्तर पर खाद्यान्न वितरण करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हवाओं का रुख पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी होने पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में मौसम में बदलाव आने लगा है और दिन एवं रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम और सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आज आयोजित किया जाएगा अन्न उत्सव और कल नर्मदा जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में निर्जनी महोत्सव मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी।